नमस्कार, जय गुरुदेव। आप लोगों के मन में हमेशा एक सवाल होता होगा, जब भी मैं साधना करने के लिए बोलता हूँ तो सबसे पहले संकल्प क्यों लेना है, संकल्प क्यों लिया जाता है। मैं बार बार संकल्प लेने के लिए प्राथमिकता देता हूँ, ऐसा क्यों। और आपने भी बहुत सारे साधनाएँ, पूजा, जब भी कोई घर में कोई पूजा या कोई भी कथा भी कहलाते हैं तो सबसे पहले आपसे संकल्प कराया जाता है। या किसी आप पुरोहित को, पंडित को अपने घर में पूजा कराने के लिए बुलाते हैं तो वो भी आपकी पूजा कराने के पहले आपसे संकल्प कराता है। इस संकल्प का प्रावधान क्यों है, आज इसको पूरा वीडियो में समझेंगे। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपका आस्था आपके पूजा पर नहीं होगी। आपको लगेगा एक फॉर्मेलिटी है और इस फॉर्मेलिटी को पूरा करके हमें साधनाएं सिद्धि मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तकों को इसलिए पढ़ा जाता है, ज्ञान के भंडार को, गीता को, सभी पुस्तकों को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उससे जानकारी मिले और हमारा विश्वास उस पर दृढ़ हो, जिससे हमें जितना हमारे दृढ़ता से, विश्वास से हम कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमको सफलता मिलती ही है। चलिए अब समझते हैं कि साधना में संकल्प क्यों आवश्यक है और क्यों लेना चाहिए। समस्त कामनाएं संकल्प मूलक ही है। जब हम यज्ञ संकल्प के अनंतर ही संपन्न होते हैं, व्रत, उपवास, संन्यास, सभी धर्म के जितने भी अनुष्ठान संकल्प होते हैं, इस साधनाओं के नियमितता की अति आवश्यकता होती है। इसलिए संकल्प लेना अनिवार्य हो जाता है। संकल्प लेने से जब कोई साधक कोई प्रतिज्ञा करता है तो उसके कहे गए शब्दों का उसके मन पर भी असर पड़ता है, तो उसके कहे गए शब्दों का उसके मन पर भी असर पड़ता है और वह दृढ़ता से अपने साधना लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रवृत्त होता है। फिर चाहे कोई विघ्न की उपस्थिति हो या उसे अपनी संकल्प हमेशा स्मरण रहता है और वह साधना पूर्ण करके ही रहता है। संकल्प लेने के पीछे यही विचार ही होता है। अब संकल्प में जल ग्रहण ही क्यों करना चाहिए, क्यों हाथ में जल लेकर ही संकल्प ग्रहण करते हैं। कहा है कि अनित्रे खलु में क्रियामाणे वरुणो गृहति, अर्थात वेद शास्त्रों में हाथ में जल लेकर संकल्प करने का विधान इसलिए है क्योंकि जल में वरुण का निवास होता है, वरुण देव का जल में निवास होता है और उसके साक्ष्य में जो भी प्रतिज्ञा की जाएगी उसका निर्वाह न करने पर वरुण देव के कोप का भाजन आप होंगे। जल, वायु, अग्नि ये प्रत्यक्ष देवता हैं जो अनुभूत हैं, जिन्हें देखा या स्पर्श किया जा सकता है। इसलिए इन प्रत्यक्ष देवों के साक्षी में संकल्प लिया जाता है कि जल, वायु और सर्वत्र उपस्थित सभी रहते हैं। अतः जब भी साधक अपने संकल्प में इसे हाथ में लेकर लेता है तो जल अथवा अग्नि आदि को देखकर पुनः अपने संकल्प का स्मरण हो जाता है। और क्योंकि ऐसे में देव हैं जिनकी उपस्थिति साधक में समक्ष अधिकांश समय तक ही बनी रहती है, इसलिए साधकों को कहा जाता है कि संकल्प लेना जरूरी है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जब भी संकल्प की बारी आए तो इस तरह से सभी चीज़ों, सभी देवों को स्मरण करके संकल्प जरूर लें। और जो संकल्प लें उसे ऐसा कभी ना करें कि संकल्प ले लिया लेकिन कुछ कारण स्थिति में आप उसे पूर्ण नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारी स्थिति उस समय ठीक नहीं थी तो नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने संकल्प कोई चीज़ कर लिया है और अचानक से किसी व्यक्ति की, संकल्प लेने वाले व्यक्ति की अचानक से कभी मृत्यु हो जाती है, वो दुनिया में नहीं रहता है, तो अगर उसके संकल्प लेने के वजह से उसके दोबारा फिर से जन्म लेना होगा उस संकल्प को पूरा करने के लिए। इसलिए संकल्प जब भी लें सोच समझ कर लें और संकल्प जब लेने के बाद उसे पूर्ण करना उतना ही जरूरी है। इसलिए संकल्प लेने से पहले सोच लें, समझ लें किस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं, उसके बाद भी आप आगे का कार्य संपन्न करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, वेबसाइट का लिंक और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।
जहां जाकर आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया के सभी साइट पर जाकर आप फॉलो कर लीजिए और वेबसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी साधनाएं जो लंबी लंबी होती हैं और वीडियो बनाने में बोलने में दिक्कत होती है, उस सबको आपको लिख कर बताया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रख के उसे बार बार पढ़ें और साधनाओं को कंप्लीट करें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।